ये बच्चा रेंगते रेंगते 100 फीट के गड्ढे के अंदर गिर गया। पूरा गांव और सेना बच्चे को बचाने के लिए वहां पर पहुंच गई। बहुत खुदाई और मेहनत के बाद वो उसे बचाने में कामयाब हो गए, पर इतनी गहराई में गिरने के कारण बच्चे के सिर पर इतनी तेज चोट लगी कि वो पागल हो गया। आज इस बात को 20 साल बीत चुके हैं। पागल बच्चा अब बड़ा हो चुका है और उसकी इस लड़की से शादी हो चुकी है। ये लड़की उसके पागल होने के बावजूद लड़के से सच्चा प्यार करती है, पर लड़की का परिवार चाहता है कि वो लड़के को छोड़ दे और किसी अमीर आदमी से शादी कर ले। वो लोग ये नहीं जानते कि ये पागल लड़का आज ठीक होने वाला है। वो इतना तेज और ताकतवर बनने वाला है कि सबकी धज्जियां उड़ा देगा। मुझे विक्रम से शादी करनी होगी। तुम्हारी तो शादी मुझसे हुई है ना। काश तुम एक नॉर्मल इंसान होते तो मुझे इस जिंदगी के तूफान से बचा लेते। I'm really sorry। तुम सॉरी मत बोलो प्लीज। तुम मेरी परिरानी हो ना, मेरी परिरानी। प्लीज रो मत प्लीज। शाम को वो डॉक्टर का भी मूवी देखने चलेंगे, ठीक है? नहीं तुम पियो ना। फिर से ये पागल दोबारा को यहाँ लेकर आ गई है। इस पागल को अपने साथ रखना जरूरी है क्या? आज सगाई है तुम्हारी। ये है वो सड़क का जिसे निशा ने सड़क से उठा के अपना पति बना लिया था। इतनी सुंदर हो कि अपने आप को रोक ही नहीं पाए, इसीलिए तुम्हारा दूसरा पति बनने को तैयार हो गया। इस पागल से शादी करके तुम्हें शादी कर देने की तो कुछ मिला ही नहीं होगा। वो तो मैं दूंगा। मेरा हाथ ये क्या कर रहे हो? मुझे गुस्सा आ रहा है। लगाने की हिम्मत कैसे हुई? ये जिंदगी से जरा भी प्यार नहीं है क्या? चले जाओ यहाँ से, वरना क्या? अभी देखता तुझे। अरे मेरी लक्ष्य शक्तियाँ, मेरी पुरानी जिंदगी, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। नहीं होगी, मेरा तो नबी तो नहीं ना। मैंने फैसला कर लिया है, तुम दोनों की शादी होगी। बाबूजी, आप मजाक कर रहे हैं ना? एक सड़क छाप को आप राजावत परिवार का दामाद बनाएंगे? दादू कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे सारे फ्रेंड्स के बीच में मेरा मीम बनकर रह जाएगा। मैं इस शहर में तो क्या पूरे कंट्री में अपना शक्ल तक नहीं दिखा पाऊंगी। दादू प्लीज, दादू डोंट डू दिस। दादू क्या कह रहे हो? मैंने तो शादी के बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। मेरा दिल कह रहा है तुम दोनों की जीवन दौर एक साथ बंधी है। दादू ने आज तक जो भी फैसला लिया मेरे भले के लिए ही है। मुझे ना वो आंटी से बहुत डर लगता है। वो ना मुझे ना ऐसे देख रही थी, मुझे सब घूम घूम के देख रही थी ऐसे। तुम वरी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ख्याल रखोगी? सच बताओ। आपको पता है आज तक मेरा ख्याल इसलिए नहीं रखा, लेकिन तुम ख्याल रखोगी ना? पक्का वादा करो मुझसे प्लीज। पिछले 5 सालों तक तुमने मेरा ख्याल रखा, मुझे अपना घर दिया, अपनी दुनिया दी, इस बेरहम दुनिया से मुझे बचाया। अब जीवन के अंत तक मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये एक यक्ष का वचन है, ये मेरा वचन है।
देखो कौन आया है सड़क चाप। ऐसा मर्द है तू, तेरी बीवी यहाँ किसी और से सगाई कर रही है और तू बेशर्म या तमाशा देखने पहुंच गया। हमारे मालिक एक घटिया और धोखेबाज इंसान है। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मेरा गुस्सा कहीं तुम पर टूट पड़ेगा। अपनी औकात से ज्यादा उछल रहा है तू, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। आज के बाद किसी भी औरत के बारे में गलत बोलने से पहले 1000 बार सोचना। सड़क से उठाकर मिस्टर रजावत ने अपना दामाद बना लिया था। इसकी हिम्मत तो देखो, आज के दिन भी हंगामा खड़ा करने आ गया और जरूर पैसे मांगने आया होगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, साहिल कमाल को अंदर किसने आने दिया? कहाँ है, सब मर गए क्या? बस खुद जाके देख लो, सब लॉबी में पड़े हुए हैं। निशा, मैंने तुमसे कहा था ना, इस सड़क छाप को कहीं दूर भेज दो। अब तुम करवाओ अपनी बेइज्जती। राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या क्यों करने का वक्त नहीं है। यहाँ शहर के सारे बड़े लोग मौजूद हैं, मीडिया पर्सनैलिटीज और बिजनेसमैन। यही सही मौका है। इस सड़क छाप से डिवोर्स ले लो और विक्रम से सगाई कर लो। छोटी माँ, आपके कहने से मैं विक्रम से शादी कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबके सामने राघव की इंसल्ट कर दूँ। 5 साल की शादी है हमारी और राघव आपके भी परिवार का हिस्सा है। आप लोग में से किसी को भी उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं है क्या? सिंपैथी, वो भी इस जाहिल गवार के लिए। इस दुनिया में ना सिंपैथी से भी बढ़कर कुछ होता है, वो है औकात। विक्रम से शादी करके हम सूर्य प्रदेश के बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। निशा, और इस जाहिल गवार से शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? ये रईसी, ये पावर, ऐसी बातें बेवकूफ और धोखेबाज लोग करते हैं। और रही बात निशा के रिस्पेक्ट की, तो उसके प्यार के लिए मैं एक रजावत खानदान को इस शहर में सबसे अमीर खानदान बना सकता हूँ। और ये करने के लिए मुझे एक कदम हिलाने की भी जरूरत नहीं है। ये सब तुम क्या कर रहे हो? डोंट वरी निशा, मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूँ। मतलब तुम बीमार नहीं हो? तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक हो गई है? अरे ये पागल पागल ही रहेगा, मैं दिख नहीं रहा कैसी बकवास किया जा रहा है ये। विक्रम जी, आप इस पागल की बातों पर ध्यान मत दीजिए। नहीं नहीं मिस्टर रजावत, आज मैं सड़क छाप के औकात में सबके सामने उतारूंगा। अब भी अपनी इज्जत प्यारी है ना, तो चुपचाप यहाँ से चला जाओ। वैसे भी विक्रम की कंपनी ने अभी अभी मिस्टर गोयल की कंपनी से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इस डील के बाद वो इस शहर का सबसे अमीर और बड़ा आदमी बन जाएगा। वैसे तेरी क्या औकात है? मुझे तो कुत्ते की तरह मेरी फैमिली वालों ने 5 सालों तक पाला है। तू क्या बात करेगा? मिस्टर विक्रम, क्या आप सूर्य प्रदेश के सबसे रईस आदमी मिस्टर गोयल के साथ बिजनेस डील कर रहे हैं? हाँ, हमारी कंपनी विक्रम एंटरप्राइजेस मिस्टर गोयल की कंपनी के साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है। आप लोग तो जानते ही हैं, विपुल गोयल से ज्यादा इंस्पिरेशनल इंसान इस पूरे शहर में कोई भी नहीं, और कोई मत करेगा मुझसे टकराने की। तो विक्रम गोयल का हाथ तुम्हारे सर पे है, तो तुम सोच रहे हो तुम कुछ भी कर सकते हो। वैसे कहाँ है वो? बुलाओ उसे। शायद मुझे देखकर अपनी साइड बदल ले, और अगर साइड नहीं भी बदली तो भी मैं उसे देखूंगा। अगर दम है तो उसे बुलाओ मेरे सामने। अब तो डायलॉग भी मारने लगा। प्यार से कह रहा हूँ, चुपचाप चला जाना से, वरना यहीं पूरे शहर के सामने तुझे मेरी जूतों पे नाक रगड़ के माफी मांगनी होगी। शायद तू मुझे जानता नहीं है। तुम जैसे झूठे और दगाबाजों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत हो गई बकवास, बाहर से कोई जाहिल को। राघव,